भक्ति में सहजिया क्या होता है? भक्ति में सहज नहीं होता कुछ, लेकिन जब कुछ बाह्य हमें ऐसा कुछ दिखता है जिससे हमें लगता है कि भक्ति है, किंतु वहां पर पूरा पूरी जो है भक्ति भावना नहीं होती, तो कहा जा सकता है कि वहां पर वह व्यक्ति जो है सहजी है। तो फिर से हम बताते हैं, भक्ति में सिर्फ भक्ति होती है, भक्ति में सहजी नहीं होता। जैसे सोने में सिर्फ सोना होता है, सोना होता है ना, ये जो धातु, सोना धातु होता है, गोल्ड, तो गोल्ड में सिर्फ गोल्ड होता है। गोल्ड में मिश्रण नहीं हो सकता। आप मिश्रित सोना नहीं सुनते हो ना कि ये मिश्रित सोना है। हाँ, उसमें गंदगी आ सकती है, लेकिन सोने में बदलाव नहीं आ सकता। कोई आपको कम सोना देकर उसमें मिश्रण करके कह सकता है कि पूरा सोना दे रहा है। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आप उसमें फंस सकते हो। लेकिन यह कहना कि यह सोना पूरा सोना नहीं है, ये मतलब सही नहीं है। सोना हमेशा सोना होता है ना। सोने में कोई मिश्रण नहीं होता। खरा सोना हमेशा खरा ही सोना होता है, इसलिए खोटा सोना हो नहीं सकता। इसलिए खरा सोना कहना ये योग्य बात नहीं है। खरा सोना यह शब्द का प्रयोग व्यक्ति तभी करता है जब उसे सोने की पूरी जानकारी नहीं होती, गोल्ड की पूरी जानकारी नहीं होती। उसी प्रकार से भक्ति सिर्फ भक्ति है, वो किसी प्रकार से कुछ और नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो सहज होता क्या है? तो हमारे गौड़ीय आचार्यों ने इस पर ध्यान डलवाया है इस शब्द पर। सहजीय का अर्थ होता है जो भगवान के महात्म्य को पूरी तरह से न जानते हुए दो गलतियां करता है। या तो भगवान को अपने समान समझता है, या अपने आप को भगवान के समान समझता है। कौन सी गलतियां करता है? या तो भगवान को अपने बराबरी का समझता है, अर्थात वो जानता है कि भगवान उसे श्रेष्ठ है, तो क्यों ना भगवान को गौण बना दिया जाए अपने जैसा, कि भगवान भी साधारण है। या फिर अपने आप को भगवान जैसा बना लेते। उसे लगता है कि ठीक है, अगर भगवान श्रेष्ठ है तो हम भी श्रेष्ठ बन जाते हैं उनकी बराबरी की। तो जब व्यक्ति यह दो गलतियां करता है, अपने आप को भगवान के समान समझना या भगवान को अपने बराबरी का समझना, तो फिर भगवान के प्रति जो सेवा भावना होती है ना, उसकी सहज हो जाती है। मतलब उसकी सेवा भावना जो है ढीली ढाली हो जाती है। और जब ऐसी सेवा भावना किसी में व्यक्ति में आ जाए जहां पर भगवान को सहज लेने लगे, भगवान को या तो अपने बराबर समझने लगे या अपने आप को भगवान के बराबर समझने लगे, इस प्रकार की सहजता उसमें आ जाए, ये जो दो गलतियों की सहजता उसमें आ जाए, तो उसे सहजीय कहा गया है। अब सहज शब्द का अन्य भी प्रयोग किया जा सकता है। सहज शब्द का प्रयोग पर्यायवाची रूप में स्वाभाविक के साथ भी किया जा सकता है, कि जो आपका स्वाभाविक धर्म है भगवान के प्रति वो सहज है। अर्थात किसी भी जीव को भगवान की सेवा करना ये बहुत सहज है, अगर वह पूर्ण ज्ञान में है तो इसलिए भगवान की भक्ति ये सहज कही जा सकती है। किंतु जब भगवान के भक्ति के महात्म्य को हम गौण कर दें, या तो अपने आप को श्रेष्ठ बनाकर उसे गौण कर दें, या तो फिर उसको अपनी बराबरी का करते हुए उसे गौण कर दें, तो उसे सहजीय कहा गया है। सहजीय का अर्थ होता है जो भक्ति प्रदर्शन की नकल करता है, भक्ति प्रदर्शन की नकल करता है, और उसके हृदय में भक्ति भावना पूरी तरह से नहीं बसी हुई है, तो उस व्यक्ति को सहजीय कहा गया है। ठीक है। तो सहजीय नहीं बनना चाहिए, हमें भगवान का भक्त बनना चाहिए। अर्थात भगवान की श्रेष्ठता, भगवान के साथ अपना संबंध वो कितना श्रेष्ठ है, और भगवान की सेवा संधि करने का जो सेवा करने का जो हमें संधि लाभ प्राप्त हुआ है, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, ऐसी भावना में हमें भक्ति करनी चाहिए। और ऐसी भावना में भक्ति करना बहुत आसान है, बहुत सहज है, अगर हम पूरी तरह से
शुद्ध अवस्था में स्थित रहे तो। हरे कृष्ण।